चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या सभी को आवाज और वीडियो क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स को आवाज और वीडियो क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने जो है इकोनॉमिकल फैक्टर पढ़ रहे थे और इकोनॉमिकल फैक्टर में आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ बेटा, सुप्रभात। कितने खुश लग रहे हो तुम लोग सुबह सुबह? सुबह सुबह से जो है तुम लोग की क्लास स्टार्ट हो गई, खुश होने की बात ही है। चलो कोई बात नहीं। आज वैसे आया है कि 16 तारीख से जो है स्कूल खुल रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन जैसा भी ऑर्डर होता है इलाहाबाद में, उस हिसाब से आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बार बार फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी आपको जो है प्रॉपरली जो है क्लास में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पे आना चाहे उनका वेलकम है, जो नहीं आ सकते हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रॉपरली चलेंगी, जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है और आप देखेंगे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लोड कर्व इज ए प्लॉट ऑफ। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा एक चीज आप यहाँ पर समझ लेंगे, कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शंस में। ठीक है, मैंने आपको दो टाइप के कर्व बताए थे। एक मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व बताया था बेटा, और एक मैंने बताया था लोड ड्यूरेशन कर्व। दोनों में अंतर है। लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि अभी मैं दोनों ही क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार दोनों का एक ही आंसर होना चाहिए, लेकिन दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए। आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व में आप क्या करते हैं, आप जो है टाइम के अनुसार कर्व को ड्रॉ करते हैं। मतलब वहां पर आप टाइम दिखाते हैं। आप रात में 12 बजे से लेके सुबह रात में 12 बजे से लेके अगेन रात में 12 बजे तक कर्व बताएंगे टाइम के अनुसार। सुबह 6 बजे कितना लोड था, 6:02 पे कितना लोड था, 7 बजे कितना लोड था, 8 बजे कितना लोड था। तो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व को देख के आप जो है हर एक इंस्टेंट पे बता सकते हैं कि किस इंस्टेंट पे कितना लोड का डिमांड है। ठीक है, मैं आपको एक कर्व बना के दिखाता हूं। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व में आप टाइम मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? टाइम। जैसे टाइम जिस प्रकार आपका नेचुरल टाइम होता है, टाइम हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। तो आप क्या कर रहे हैं, रात में 12 बजे से फिर मान लीजिए 6 बज गए सुबह के, फिर आपके 10 बज गए, फिर यहाँ पर शाम को 4 बज गए, फिर 10 बज गए और फिर आपका 12 बज गए। ऐसा कोई लोड कर्व है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व में आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे बता सकते हैं कि आपका जनरेटिंग स्टेशन पे कितना पावर का डिमांड है। 6 बजे कितना डिमांड था, 6:30 बजे कितना डिमांड था, 7 बजे कितना डिमांड था, 11 बजे कितना डिमांड था, 12 बजे। हर एक इंस्टेंट पे आप अपने जनरेटिंग स्टेशन से कितनी डिमांड हो रही है उसको बता रहे हैं। लेकिन लोड ड्यूरेशन कर्व में ऐसा नहीं था। लोड ड्यूरेशन कर्व में आप क्या करते थे, कोई लोड कितने ड्यूरेशन तक है, वहां टाइम नहीं मेंशन करते थे। वहां पर आप जो है टाइम एक्सेस में आप क्या करते थे, किसी भी लोड का ड्यूरेशन मेंशन करते थे कि 50 मेगावाट लोड कितने समय के लिए है। वहां ये नहीं बता सकते थे कि 50 मेगावाट किस समय पे डिमांड हुआ। मान लीजिए आपका जो है 10 बजे आपका 50 मेगावाट का डिमांड हुआ, 50 मेगावाट, और ये डिमांड मान लीजिए जो है 11 बजे तक रहा, तो 1 घंटे तक ये रहा। तो जब आप लोड ड्यूरेशन कर्व में दिखाएंगे तो आप केवल 1 घंटा लिखेंगे। अब 1 घंटे 50 मेगावाट का डिमांड रहा, वो किस समय रहा ये समय नहीं बता सकते। तो लोड ड्यूरेशन कर्व में आप क्या करते थे, कोई लोड कितने ड्यूरेशन तक जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड है, कितने ड्यूरेशन तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, वो ड्यूरेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व में डिमांड ही ड्रॉ करते थे
लेकिन जो है इसमें हम क्या खींचते थे, ड्यूरेशन खींचते थे कि भाई 6 घंटे तक मेरा इतना लोड है, फिर उसके बाद 8 घंटे तक इतना लोड है, 8 घंटे तक इतना लोड है, फिर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज 24 हो गए, 10 घंटे तक मेरा इतना लोड का डिमांड है। अब ये लोड का डिमांड जो 6 घंटे तक वो किस समय पे है ये समय नहीं बता सकते। वैसे हम जो है हमेशा क्या करते थे, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाते थे। मैं मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ ही बना देता हूँ, मैक्सिमम से मिनिमम, ठीक है। नाउ दिस, तो आप देखेंगे इसमें ये बता सकते हैं अच्छा इतना लोड इतने समय तक है, इतना लोड इतने समय तक है, इतने ड्यूरेशन तक है, इतने ड्यूरेशन तक है। ये लोड किस समय पे ऑकर हुआ है यहां से नहीं बता सकते। कोई लोड किस समय ऑकर हुआ है वो हम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से बता सकते हैं। ड्यूरेशन को बताने के लिए कि कोई लोड कितने समय तक रहा, कितने ड्यूरेशन तक रहा, उसके लिए आपके पास लोड ड्यूरेशन कर्व होगा, ठीक है। पहला चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, बेसिक चीज, ठीक है। दूसरा चीज अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं 3 पावर लिखूं, 3 एनर्जी लिखूं, तो किस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, कंफ्यूजन होने वाला, ठीक है। मान लीजिए एक मेरे पास लोड कर्व है, जीरो, 8, 16, 24, ठीक है। ये बेटा कौन सी डिमांड होती है बेटा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड भी दिखा देता हूं, ये आपकी एवरेज डिमांड है, ये पी एवरेज है। और प्लांट की कैपेसिटी हम लोग पीसी मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि पी एवरेज गुणे 24, ये कौन सी एनर्जी है, मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाई 24, ये कौन सी एनर्जी है, और पीसी प्लांट कैपेसिटी आपको मालूम है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, हेलो, प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम डिमांड, एवरेज पावर में। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा होगा मेरा प्लांट कैपेसिटी, फिर उसके बाद मैक्सिमम डिमांड, और फिर उसके बाद एवरेज पावर। दिस इज द रिलेशन। सबसे छोटा होता है एवरेज पावर, दिस इज एवरेज लोड, दिस इज मैक्सिमम डिमांड, दिस इज मैक्सिमम डिमांड, एंड दिस इज द, ये आपका क्या है, ये मैक्स, ये आपकी क्या है, ये आपकी मैक्सिमम डिमांड है। ये क्या है, ये हम मैक्सिमम इतनी पावर जनरेट करें, इतनी रेटिंग का जनरेटर लगा है। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं 200 मेगावाट है, 200 मेगावाट, इसको मान सकते हैं 180 मेगावाट, इसको मान सकते हैं 150, ठीक है। पी एवरेज होता है कि इतने, पी एवरेज इंटू 24 क्या होगा, एनर्जी, हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट हम इतनी कर रहे हैं, मैक्सिमम इतनी हम एनर्जी डिमांड कर सकते हैं इस पावर के करस्पॉन्डिंग। और ये क्या है, ये मैक्सिमम एनर्जी है जो आपका प्लांट जनरेट कर सकता है। पीसी रेटेड आपका जनरेटर इतनी पावर मैक्सिमम जनरेट कर सकता है, ये मैक्सिमम डिमांड है। ये हम इतनी सप्लाई कर रहे हैं डिमांड, और ये हम जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे पीसी इंटू 24, तो जरा मुझे बताओ इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, पीसी, पी एवरेज इंटू 24, ये क्या होगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होगा, एनर्जी होगा, क्या होगा, ये एनर्जी होगा। कौन सी बेटा एनर्जी होगा, ये डिमांडेड पावर है। ये पावर आप क्या कर रहे हैं, ये पावर जो है ये आप क्या कर रहे हैं, इतनी पावर आप डिलीवर्ड कर रहे हैं कंटिन्यूअस, आप इतनी पावर, आपका बेस लोड इतनी पावर कंटिन्यूअस डिलीवर कर रहे हैं, ये क्या है, डिलीवर्ड एनर्जी है। डिलीवर्ड एनर्जी बोलिए, या फिर इतनी एनर्जी आप कंटिन्यूअस जनरेट करके सप्लाई कर रहे हैं, जिसे energy generated, energy generated during a day, during a day, energy generated by generating station during a day। ये क्या है बेटा, ये आपकी पी मैक्स या मैक्सिमम डिमांड है। तो ये क्या है, पावर इनटू टाइम, ये क्या है, एनर्जी होगा। ये क्या होगा, ये जो होगा एनर्जी, लेकिन किस पावर के करस्पॉन्ड, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्ड। दिस इज द एनर्जी जनरेटेड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिमांड। ये आपका होगा एनर्जी जनरेटेड या फिर एनर्जी डिलीवर्ड, ठीक है, एनर्जी डिलीवर्ड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड कितने टाइम पे, ड्यूरिंग ए डे,
ड्यूरिंग ए डे। अंतर है बेटा तीनों में। और ये क्या है बेटा, ये प्लांट कैपेसिटी, आपका जो प्लांट है इतनी मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता है, इतनी मैक्सिमम पावर ये जनरेट कर, प्लांट इतनी जनरेट कर सकता है। ये क्या है, ये मैक्सिमम पावर जो आप डिमांड कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। ये डिमांडेड मैक्सिमम पावर है और ये आपका प्लांट जनरेटर इतनी मैक्सिमम पावर। आपका जनरेटर 200 मेगावाट जनरेट कर सकता है, लेकिन आपने मैक्सिमम कितना डिमांड किया जनरेटर से, 180, तो अंतर है। ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम पावर जो कि आपका जनरेटर जनरेट कर सकता है। तो मैक्सिमम पावर मल्टीप्लाइड बाय 10, कौन सी पावर आएगी, कौन सी एनर्जी आएगी, मैक्सिमम एनर्जी जो कि आपका जनरेटिंग स्टेशन एक डे में जनरेट कर सकता है। दिस इज नथिंग बट द, ये जो पावर है आपके जनरेटर की, ये मैक्सिमम पावर है जो वो प्रोड्यूस कर सकता है। पावर इनटू टाइम एनर्जी होगा, तो दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी अलग होती है। मैक्सिमम डिमांड, ये डिमांड थी, और ये मैक्सिमम पावर है जो कि आपका जनरेटिंग स्टेशन। दिस इज द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटिंग स्टेशन ड्यूरिंग ए डे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए भाई। किसी को भी जनरेशन का नोट्स कंप्लीट हो सेंड कर दो। ये तुम लोग क्या लिख रहे हो, तुम जो है मुझको भेज रहे हो उनको, आप कोई भी मैसेज करेंगे वो मेरे पे आएगा, किसी दूसरे को नहीं जाएगा, ठीक है। जनरेशन के नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास ही नहीं कर रहे हो तो क्लास छोड़ोगे तो यही होगा। तो बेटा तीनों में अंतर समझ लीजिए बेटा। अभी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ये आपकी जो पावर है, जैसे द एवरेज पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो एनर्जी जनरेटेड आ जाएगी कि आप इतनी एनर्जी आप पूरे के पूरे दिन में जनरेट कर रहे हैं। मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी जनरेटेड आ जाएगी मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग। पीसी इंटू 24 करेंगे, ये क्या है, जैसे मैक्सिमम एनर्जी, पावर इंटू टाइम क्या है, एनर्जी, लेकिन ये तो मैक्सिमम पावर है जो आपका जनरेटर जनरेट कर सकता है। तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस बाय द जनरेटिंग स्टेशन ड्यूरिंग ए डे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए किसका मतलब क्या है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, पहले का ए, मीनू वर्मा। सो रही हो क्या तुम मीनू? मुकेश मौर्य तुम भी सो रहे हो? पानी डाल के जग जाओ। ए लोड कर्व इज द प्लॉट ऑफ, लोड कर्व किसका प्लॉट होता है, पावर डिमांड वर्सेस टाइम का कर्व होता है। जनरेटिंग स्टेशन से कितनी पावर डिमांड हो रही है उसका वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पावर वर्सेस टाइम का कर्व होता है। दिस इज पावर वर्सेस टाइम। लोड कर्व इज द ग्राफ बिटवीन पावर वर्सेस टाइम। पावर को मैंने बताया था कि आप जनरली लोड भी बोल देते हैं, लोड डिमांड, ठीक है। तो आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा, लोड कर्व इज द प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नहीं, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम नहीं होता। अगर लोड वर्सेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम खींचेंगे तो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है। दिस इज लोड ड्यूरेशन कर्व, दिस इज नॉट ए लोड कर्व। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए गलत है मीनू वर्मा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। यहां पर वर्ड लिखा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कि कौन सा लोड कितने ड्यूरेशन तक है। इट इज नॉट ए पावर वर्सेस टाइम का कर्व होता है। लोड वर्सेस करंट, ये भी गलत है। लोड वर्सेस टाइम बिल्कुल करेक्ट है, लोड ड्यूरेशन कर्व का लोड वर्सेस टाइम कर्व, एंड दैट इज चौथा ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। अच्छा, यूनिट को क्या बोलते हैं लोग, व्हाट इज द यूनिट? यूनिट किसे बोलते हैं? आपके घर में बिजली का बिल आता है, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो ये वही वाली यूनिट लिखी है। यूनिट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज 1 किलो वाट आवर को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूनिट। और बेटा किलो वाट आवर, हेलो, वाट इनटू टाइम, ये एनर्जी है। तो ये बेटा किसकी यूनिट जब भी लिखा जाए तो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो किसके बारे में बात कर रही है? एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड
मतलब एनर्जी, जितनी आप एनर्जी आप जनरेट, एनर्जी वर्सेस टाइम का कर्व होता है? बिल्कुल नहीं, एनर्जी वर्सेस टाइम का कर्व बिल्कुल नहीं होता है। तो पहले का बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, कि जो लोड कर्व होता है, लोड कर्व आपका लोड वर्सेस टाइम का कर्व होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मैं लिखता जा रहा हूं उसको लिख लीजिए अगर आपको नहीं आता। यूनिट, 1 किलोवाट आवर को हम लोग शॉर्ट में यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, तो यूनिट इज द एनर्जी, यूनिट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। द क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व इंडिकेट, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व क्या बताता है? हाँ, वेरी गुड। संध्या और श्रीवास्तव बोल रही ऑप्शन नंबर ए, मीनू बोल रही ऑप्शन नंबर बी, पंकज बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। पंकज, तुम किस कॉलेज से पढ़े हो पहले मुझे ये बताओ। है प्राइवेट कॉलेज था क्या तुम्हारा? है कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए तुम्हें क्यों सही लग रहा है? क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हैं? ये नहीं दिख रहा तुम्हें? आगे कुछ लिखा है डिमांड के आगे। कई लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं। चलिए, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व क्या होता है? टाइम के अनुसार, मतलब उसमें आपके पास टाइम मेंशन होता है, किस टाइम पे कितना डिमांड है, आप उस टाइम की डिमांड बताए, हर एक इंस्टेंट की डिमांड को बता सकते हैं क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व में। ठीक है, तो बोल रहे क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व क्या इंडिकेट करता है? वेरिएशन ऑफ डिमांड फैक्टर है। डिमांड फैक्टर तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। क्रोनोलॉजिकल जो लोड कर्व होता है वो बताता है पावर की डिमांड, किस समय पे जनरेटिंग स्टेशन से कितनी पावर, किस समय का मतलब सुबह 6 बजे, 6:01 पे, 6:02 पे, 6 बजे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको, आप अपने जनरेटिंग स्टेशन से किस इंस्टेंट पे कितनी पावर का डिमांड करें, उस पावर की डिमांड को बता सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट, हर एक इंस्टेंट की पावर को बता सकते हैं कि 6:01 पे, 6:02 पे, 7:04 पे, 8:04 पे कितनी पावर का डिमांड है। तो क्रोनोलॉजिकल लोड कर क्या है? पावर की डिमांड को इंडिकेट करेगा किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, तो दैट इज ये वेरिएशन ऑफ लोड डिमांड ड्यूरिंग 24 आवर। लोड फैक्टर, वेरिएशन ऑफ लोड फैक्टर, वेरिएशन ऑफ लोड फैक्टर नहीं है, पावर, लोड की डिमांड का वेरिएशन होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, फैक्टर की वजह से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। वेरिएशन इन डिमांड, डिमांड मतलब पावर, वेरिएशन इन डिमांड फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग ए 24 आवर। तो आपका जो है क्रोनोलॉजिकल लोड कर क्या होता है? पावर की डिमांड का वेरिएशन, डिमांड का वेरिएशन बताएगा कहां से? इंस्टेंट टू इंस्टेंट, किस इंस्टेंट पे कितनी पावर का डिमांड है 24 आवर में, 24 आवर में किस क्षण पे कितनी पावर का डिमांड है, उसी का वेरिएशन आपका लोड कर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टोटल एनर्जी कंज्यूम अप टू डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। एनर्जी थोड़ा बताता है, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व का एरिया बताता है। अगर मैं क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के अंडर का एरिया निकालूंगा तो वो बताएगा एनर्जी जनरेटेड या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ए पर्टिकुलर लोड लॉस्ट ड्यूरिंग ए डे। तो ये आपका देखिए लिखा है टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ए पर्टिकुलर लोड लॉस्ट ड्यूरिंग ए डे, मतलब कोई पर्टिकुलर लोड कितने समय तक आपके एक दिन पे रहा। तो बेटा कोई लोड कितने समय तक आपके जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड हो रहा है, वो कौन बताता है? कितने समय तक, मतलब 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, आप जनरेटिंग स्टेशन से किसी पर्टिकुलर लोड को कितने समय तक डिमांड करें, कितनी देर तक डिमांड कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय लोड ड्यूरेशन कर्व। तो ये ऑप्शन भी गलत है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स मतलब कितने समय तक, फॉर विच ए पर्टिकुलर लोड, कोई पर्टिकुलर लोड 50 मेगावाट या फिर 60 मेगावाट या फिर 70 मेगावाट, ये पर्टिकुलर लोड कितने घंटे तक आपके दिन में डिमांड हुआ। तो ये आपका कोई पर्टिकुलर लोड
कितने समय तक जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड हो रहा है, दैट इज गिवन बाय द लोड ड्यूरेशन कर्व, इट इज नॉट गिवन बाय द क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। मैंने यहाँ पर आपको देखिए इसीलिए बताया था कि जो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व होता है वो क्या बताता है, किस समय पे, हर एक इंस्टेंट पे आपको 6:02 पे, 6:04 पे, 8:02 पे किस समय कितनी पावर का डिमांड बता सकते हैं। लेकिन लोड ड्यूरेशन कर्व में क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर लोड कितने समय तक, 6 घंटे तक ये लोड डिमांड हुआ, 8 घंटे तक ये वाला लोड डिमांड हुआ। अब ये जो आपके पास लोड 6 घंटे तक डिमांड हो, किस समय पे आपका डिमांड हुआ उसको बताने के लिए आपको क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व पे जाना पड़ेगा। भाई ये 50 मेगावाट 6 घंटे तक तो हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन किस समय पे कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, क्या वो थोड़ा बता सकते हैं, ये तो हम केवल ड्यूरेशन बता सकते हैं इससे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहां पर देखिए लिखा है कोई भी विच ऑफ ए पर्टिकुलर रोड, कोई पर्टिकुलर टोटल कितनी देर के लिए आपके दिन में एग्जिस्ट हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, वो हम बता सकते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। क्रोनोलॉजिकल लोड क्या करता है, ये बताता है वेरिएशन ऑफ डिमांड का फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट से, एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट में कितनी पावर का डिमांड आपका वेरी हो रहा है 24 आवर्स में। सर तीसरे में डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर देखो, बताओ सब सो रहे हैं सुबह सुबह, इतना पढ़ाने के बाद एक भी क्वेश्चन का आंसर तुम लोग नहीं दे पा रहे हो। तुम लोग अपनी जिंदगी में क्या करोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एरिया अंडर द लोड कर्व, लोड कर्व के अंडर एरिया क्या देता है, एनर्जी देता है, वोल्टेज देता नहीं है, करंट देता नहीं, एनर्जी देता है। तो ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम डिमांड नहीं देता, एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड क्या होती है, एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द एवरेज। तो ऑप्शन नंबर ई गलत है। ऑप्शन नंबर सी, एरिया अंडर द लोड कर्व इज नथिंग बट द एनर्जी कंज्यूम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, एरिया अंडर द लोड कर्व इज नथिंग बट द एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, पावर, कौन सी पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज लोड फॉर ए डे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एवरेज पावर या फिर एवरेज लोड। मैक्सिमम डिमांड होगा नहीं, कनेक्टेड लोड होगा नहीं, डिमांड फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, तो चौथे का ये, पांचवे का बताएं। पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, which of the following statement is regarding लोड कर्व, लोड कर्व के रिगार्डिंग कौन सा आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोड कर्व अगर आपको दिया है तो हमारे लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो लोड कर्व के अनुसार पहले तो आपको क्लियर होने चाहिए, लोड कर्व के अंडर का एरिया एनर्जी देगा, तो लिखा है बेटा द एरिया अंडर द लोड कर्व देगा एवरेज डिमांड, बिल्कुल गलत है, एवरेज डिमांड नहीं होता, एनर्जी होता है, ये ऑप्शन गलत है। फिर अगर आपको लोड कर्व दिया है और आप रेशियो निकाल रहे हैं, कौन सा रेशियो निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द लोड कर्व टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन विच इट्स कंटेन्ड गिव द लोड फैक्टर। आपको मैंने बताया था कि जो लोड, अगर आप रेशियो निकालें किसका बेटा, एरिया अंडर द लोड कर्व, देखिए आपको मैंने बताया था लोड फैक्टर का फार्मूला, लोड फैक्टर क्या था, एवरेज पावर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, दैट इज एवरेज पावर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। आप मल्टीप्लाई कर दो 24, डिवाइड कर दो 24 से, ये क्या है बेटा, एरिया अंडर द लोड कर्व, और ये क्या है बेटा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया। आप मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल बनाइए, उसका जो एरिया होगा वही होगा पी मैक्स इंटू 24। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द लोड कर्व P average into 24 to the area of rectangle
in which is contained the area of rectangle in which it contain give a load factor of a day. ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये मैं मैक्सिमम लिखना भूल गया इसमें, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द लोड कर्व टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच इट इज कंटेन। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कहना चाहता है, यहां पर देखिए मैं एक लोड कर्व बना रहा हूं, एक आपके पास लोड कर्व है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक लोड कर्व बनाया, ठीक है ना। ये आपका जो है पी मैक्स है। पी मैक्स के करस्पॉन्डिंग जब हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ध्यान से देखिए, पी मैक्स के करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल जब मैं बनाऊंगा, जैसे 0, 8, 16, 24, पी मैक्स के करस्पॉन्डिंग जब आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्या इस रेक्टेंगल के अंदर पूरा का पूरा लोड कर्व होगा क्या? देखिए, पी मैक्स के करस्पॉन्डिंग अगर मैं रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर ही मेरा लोड कर्व होगा, तो वही कह रहा है कि आपको जो है क्या करना है, एक रेशियो निकालना है, किसका? एरिया अंडर द लोड कर्व, एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाई एक रेक्टेंगल है और वो रेक्टेंगल पूरे के पूरे लोड कर्व को रखता है। तो जो रेक्टेंगल पूरे के पूरे लोड कर्व को रखता है वो रेक्टेंगल किस पावर के करस्पॉन्डिंग होता है? मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग होता है। उसने वर्ड बोला है, अगर मैं मैक्सिमम पावर या फिर मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बनाऊंगा, मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग अगर आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल आपके पूरे के पूरे लोड कर्व को अपने अंडर में रखता है, इसके अंदर होता है लोड कर्व, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी देखें। और बेटा जो रेक्टेंगल लोड कर्व को रखेगा वो रेक्टेंगल हमेशा मैक्सिमम डिमांड पी मैक्स के करस्पॉन्डिंग होगा। तो आप जरा क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन पढ़िए, यही बोल रहा है वो। द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द लोड कर्व टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच इट का मतलब लोड कर्व इज कंटेन, लोड कर्व को कंटेन करने वाले रेक्टेंगुलर एरिया और एरिया अंडर द लोड कर्व का रेशियो निकालें तो क्या लोड फैक्टर आता है? बिल्कुल। द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द लोड कर्व टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच इट का मतलब लोड कर्व इज कंटेन, लोड कर्व जिस रेक्टेंगल के अंदर होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर एरिया होगा। और इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लोड फैक्टर मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ लोड कर्व डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स। अगर आप लोड कर्व के एरिया को नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज पावर आ जाएगी। लोड फैक्टर नहीं आता है, लोड फैक्टर नहीं आता है, ये गलत है। और एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स क्या होता है? एवरेज पावर होता है, आपका डिमांड फैक्टर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो रेक्टेंगल एरिया लोड कर्व को रखेगा वो पी मैक्स, मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग ही होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सी ऑप्शन बोल रहे हैं। लोड कर्व जब आप बनाते हैं तो लोड कर्व कैसा होता है? उसका स्लोप, कई लोग डी बोल रहे हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डी 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 बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट है। ध्यान से सुनिए जरा, आरती जायसवाल पॉजिटिव स्लोप पगला गए हैं। यहाँ पर सुनिए, उसने बोला है कि अगर आप लोड कर्व बनाएंगे तो क्या जरूरी कि हमेशा जो लोड कर्व का स्लोप हो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव? अच्छा, लोड कर्व ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है कि आपका जो है ऐसा लोड कर्व हो। यहां पर आप देखेंगे लोड कर्व में जो लाइन है उनका स्लोप कितना है? 0। इनका स्लोप कितना है? 0। स्लोप कितना है? 0। जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। लेकिन जरूरी कि हमेशा पावर कांस्टेंट दे? आपके पास ऐसा भी तो लोड हो सकता है कि आपका जो है ऐसा बन जाए, जिस टाइप का, ऐसा भी तो लोड कर बन सकता है।
यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, इस लाइन का स्लोप निगेटिव है। आपका जो है सुबह से लेकर शाम तक पावर का डिमांड ज्यादा है, फिर उसके बाद शाम को आपका जो है डिमांड कम होने लगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है और निगेटिव स्लोप भी हो सकता है। कैसा स्लोप? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। यहां पर कैलकुलेशन करना आसान होता था, इसलिए आपको मैं ऐसा दे देता था। लेकिन जरूरी है कि हमेशा स्लोप जीरो हो, कांस्टेंट डिमांड हो, कुछ देर तक डिमांड हमेशा कांस्टेंट। आप देखेंगे जो आपके लोड होते हैं, कई सारे लोड होते हैं जिनमें कई बार क्या होता है, स्पीड बढ़ानी होती है, घटानी होती है, ठीक है। कई बार आप क्या करते हैं, जो आपका कंप्रेशर होता है, ठीक है, कंप्रेशर क्या करता है कि पहले टेम्परेचर को बढ़ाता है, उसके बाद एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है, स्पीड कम हो जाती है, उसके बाद जैसे ही आपकी एसी का टेम्परेचर कम होता है, फिर से आपका जो है कंप्रेशर क्या होता है, चालू हो जाता है, फिर से आपका क्या होता है, ज्यादा पावर का डिमांड होता है। तो आपके जितने भी लोड होते हैं उसमें से जरूरी थोड़ा कि वो हमेशा कांस्टेंट पावर ही आप कंज्यूम करें, ठीक है। अगर मैं एसी की बात करूं, एसी में क्या होता है, आपने मान लीजिए अपने टेम्परेचर को 25 डिग्री करना है, पावर सेवर मोड में लगा दिया है, तो आपका जो है क्या होगा, एसी पहले चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, 25 डिग्री आपके टेम्परेचर को सेट कर देगा। उसके बाद 25 डिग्री होने के बाद आपका जो कंप्रेशर होगा एसी का बंद हो जाएगा, मतलब जितनी वो पावर ले रहा था उससे कम पावर लेने लगेगा। लेकिन उसके बाद फिर से आपका जो है जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो फिर से आपका कंप्रेसर चल जाएगा, तो फिर से वो पावर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देखेंगे जो लोड होते हैं, जरूरी थोड़ा कि हमेशा लोड हमेशा कांस्टेंट पावर को ही ड्रॉ करें। हो सकता है कुछ लोड ऐसे होते हैं जिनमें पहले पावर की डिमांड ज्यादा होती है, फिर पावर की डिमांड कम होती है, फिर पावर की डिमांड ज्यादा होती है, फिर कम होती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अगर मैं लोड कर बनाऊं तो लोड कर में पावर की डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है, ठीक है। हर टाइप का लोड होता है, ये नहीं कि हमेशा जो लोड लगाएंगे उसको हमेशा कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द पावर चाहिए। मोटर थोड़ा है, मोटर को हमेशा एक ही स्पीड से रन करना है, तो वो हमेशा कांस्टेंट पावर को ड्रॉ करेगा। लेकिन आपके जो है, जो ऐसे लोड होते हैं जिनकी आप स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे फैन होता है, फैन फैन में अगर आप जो है क्या करेंगे, उसकी स्पीड को रेगुलेट करना चालू करेंगे, तो जो पावर ड्रॉ करता है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है। दैट इज, आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो पावर की डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, स्पीड कम होगी तो पावर की डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोड जितने भी स्पीड रेगुलेटिंग लोड होते हैं, जिनकी आप स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, उनकी अगर आप स्पीड को चेंज करेंगे तो पावर का डिमांड भी क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, ठीक है। तो जनरली आपके पास पॉजिटिव स्लोप का भी लोड आपको लोड कर मिलता है, निगेटिव स्लोप भी मिलता है और जीरो स्लोप भी मिलता है, तो हर टाइप का मिलता है। अभी तक हम केवल कैलकुलेशन, अगर मैं आपको लाइन वाले देने लगूं, अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर लाइन देने लगूंगा तो तुम लोग बेहोश होने लगोगे, ठीक है। इसलिए जनरली जो है आपका जो है, हम लोगों ने अपनी डिस्कस किया है वो आपका कांस्टेंट, क्या आपके एग्जामिनेशन भी अधिकतर कांस्टेंट पावर का ही आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, द लोड कर्व ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इज ऑलवेज, निगेटिव स्लोप भी हो सकता है, जीरो स्लोप भी हो सकता है और पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए बी सी। बिल्कुल सही है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, ऑप्शन को देख के आपको सबसे सुटेबल आंसर मानना होगा। ऑप्शन नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। लोड कर्व को इज यूजफुल फॉर डिसाइडिंग, लोड कर्व क्या डिसाइड करने के लिए यूजफुल होता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लोड कर्व इज यूजफुल इन डिसाइडिंग। आप देखेंगे जो लोड कर्व होता है, यहां पर समझने की कोशिश करें, जो लोड कर्व होता है, लोड कर्व का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मुझे दिन में कितनी यूनिट, कितनी एनर्जी जनरेट करनी है, ठीक है। या फिर आप देखेंगे यहाँ पर पावर मालूम है, यहाँ पर टाइम मालूम है, किस समय कितनी पावर, आप कितनी एनर्जी जनरेट करनी है। आप देखेंगे लोड कर्व का एरिया निकालने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे पूरे दिन में कितनी एनर्जी जनरेट करनी है, कितनी यूनिट एनर्जी को जनरेट करना है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं अगर मुझे पूरे दिन में इतनी एनर्जी को जनरेट करना है तो मैं आप शेड्यूल बना सकता हूँ कि भाई इतने समय में मैं इतनी एनर्जी जनरेट करूंगा, इतने समय इतनी एनर्जी जनरेट करूंगा, इतने समय इतनी, तो पूरे दिन में टोटल इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। जब भी आपको लोड कर दिया होगा तो आप बता सकते हैं कि पूरे, अगर मैं इस लोड करके अंडर का एरिया निकालूंगा, अगर ये एरिया मुझे मालूम चल जाएगा तो मुझे मालूम चल जाएगा यार पूरे दिन में इतनी एनर्जी जनरेट करनी है।
अगर आपको ये मालूम है कि आपको पूरे दिन में इतनी एनर्जी जनरेट करनी है, तो उस हिसाब से आप शेड्यूल बना सकते हैं कि किस समय कितनी एनर्जी आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो लोड कर्व इज यूजफुल फॉर डिसाइडिंग द ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ एनर्जी जनरेटिंग यूनिट। आपको जो एनर्जी जनरेट करनी है उसके हिसाब से आप किस समय पे कितनी एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं, आप शेड्यूल उसका बना सकते हैं। आपको ये पूरा मालूम चल गया, आपने एरिया निकाल लिया लोड कर्व का कि भैया सारे दिन में इतनी एनर्जी जनरेट करनी, उस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, किस समय कितनी एनर्जी जनरेट करनी उसका शेड्यूल बना सकते हैं। दूसरा, आप ये बताइए, अगर आपने देखा कि यार यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिमांड आपको मालूम, जब भी आपके पास लोड कर्व होगा तो आपको मैक्सिमम डिमांड मालूम चल जाएगी। मान लीजिए मैक्सिमम डिमांड 180 मेगावाट, ठीक है। अगर आपकी जो है पूरे के पूरे दिन में 180 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड है, तो इस डिमांड को सप्लाई करने के लिए कितनी कैपेसिटी का जनरेटर लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा कैपेसिटी के लगा लेंगे, तो लोड कर्व को देख के आपको मैक्सिमम डिमांड मालूम चल जाएगी। और अगर मैक्सिमम डिमांड आपको मालूम चल जाएगी तो कितनी कैपेसिटी का आप जो है प्लांट इंस्टॉल करेंगे वो आप बता सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड जितनी होगी उससे ज्यादा कैपेसिटी का आप प्लांट क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखेंगे लोड कर्व को देख के मैक्सिमम डिमांड आपको मालूम चल जाती है, जिसकी सहायता से आप टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बता सकते हैं कि इस डिमांड को सप्लाई करने के लिए कितनी कैपेसिटी का जनरेटर या फिर पावर प्लांट उचित रहेगा, ठीक है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, लोड कर्व को देख के अपने प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को भी डिसाइड कर सकते हैं, और दूसरा किस समय कितनी एनर्जी जनरेट करनी है उसको भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज बी एंड बोथ ए एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लोड कर्व को देख के आप अपनी कितनी एनर्जी कितने समय पे या फिर एनर्जी जनरेट करने का शेड्यूल भी बता सकते हैं, और अपनी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितनी कैपेसिटी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसको बता सकते हैं। कैपेसिटी इंस्टॉल कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम डिमांड से लोड कर्व से बता सकते हैं, और एरिया अंडर द लोड कर्व निकाल के आप टोटल कितनी एनर्जी सारे दिन में जनरेट करनी है वो बता सकते हैं। अगर आपको ये मालूम चल जाए कि कितनी एनर्जी जनरेट करनी है, तो इस हिसाब से आप शेड्यूल बना लीजिएगा कि भाई 2 घंटे में इतनी करूंगा, 4 घंटे इतनी, तो सारे दिन में इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। म्यूट किए हूं बेटा अमित, मैंने आपको म्यूट नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट को मैंने म्यूट नहीं किया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप एग्जिट करके फिर से इन कर लें, मैंने किसी भी स्टूडेंट को म्यूट नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। अगर कोई दिक्कत होती है, आवाज चली जाती है, वीडियो चला जाता है, तो तुम लोग तुरंत मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन किया करो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं, देख लो। इतना समझाने के बाद ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, मिल जाओगे ना तुम लोग जो है मुझे। अब खुलने वाला है, योगी खोल रहा है, मैं तुम लोग को अच्छे से बताऊंगा क्लास में। ए बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, वाह वेरी गुड। भैया लोड ड्यूरेशन कर्व के बारे में बात कर रहा है, इंग्लिश पढ़ लिएगा। लोड ड्यूरेशन कर्व क्या देता है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या बताता है, द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर, डिफरेंट किस समय किस घंटे कितना लोड ड्यूरेशन लोड में चेंज हुआ, हेलो, लोड में किस समय कितना चेंज हुआ, ये लोड कर्व है। 6 बजे इतना लोड था, 10 बजे इतना लोड था, 11 बजे इतना लोड था, ये बताता है क्या, हेलो, लोड में किस समय कितना चेंज हुआ, ये तो भैया लोड कर्व बताता है किस समय कितना लोड में चेंज हुआ, ये बताता है। लो ड्यूरेशन कर्व क्या बताता है, कोई भी लोड कितने समय तक रहा, कोई लोड की कितने समय तक डिमांड है, 4 घंटे 5 घंटे, ये आपका लोड का डिमांड कितने समय तक कितने ड्यूरेशन तक रहता है, ड्यूरेशन बताता है। किस समय कितना लोड में चेंज हुआ वो नहीं बताता, ठीक है। तो पहला जो है ऑप्शन दे रहा है द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स, किस घंटे अलग अलग घंटे में, मतलब 10 बजे 11 बजे 12 बजे 13 बजे किस समय कितना लोड में चेंज हुआ ये नहीं बताता, लोड में चेंज किस समय हुआ ये नहीं बताता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। लोड ड्यूरेशन का एवरेज लोड भी नहीं बताता है, वो बताता है द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे तक कोई पर्टिकुलर लोड आपका दिन में कोई पर्टिकुलर लोड
एक दिन में कितनी देर तक डिमांड किया गया, द नंबर ऑफ आवर्स मतलब घंटे बताता है वो। आपका कोई लोड, एक पर्टिकुलर लोड कितने घंटे तक दिन में डिमांड किया गया, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। नन ऑफ द एबव तो गलत है। कोई लोड कितने घंटे तक, नंबर ऑफ आवर फॉर ए पर्टिकुलर लोड ड्यूरिंग ए डे। कोई लोड, कोई पर्टिकुलर लोड 50 मेगावाट, 60 मेगावाट, ये लोड किसी एक दिन में पर्टिकुलर कितने घंटे तक डिमांड किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इतना आसान नहीं है कंपटीशन निकालना। ठीक है, ये तो मेरे पढ़ाने के बाद हालत है। कोई और अगर तुम लोग को पढ़ा देता तो फिर क्या हालत होती, तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते। हाँ, लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व फॉर यूनिटी लोड फैक्टर। लोड फैक्टर अगर यूनिटी है तो आपका लोड कर्व ऐसा बनता है, एवरेज पावर और मैक्सिमम डिमांड दोनों क्या होती है, सेम। तो ये कैसा है, कांस्टेंट बोलो या फिर रेक्टेंगुलर है क्या ये, रेक्टेंगुलर। ट्रेंगुलर तो बनता नहीं है। एल शेप, एल शेप का बनता है क्या, ये शेप एल है क्या, एल तो ऐसा होता है, एल शेप ऐसा, ये है एल, ये उल्टा एल है, उल्टा एल नहीं लिखा, एल शेप लिखा है। एल शेप मतलब ऐसा बनता है क्या, ऐसा बनता है क्या, नहीं। आई शेप ऐसा बनता है क्या, नहीं। कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर। कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट कहीं दिया नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता था, हमेशा एक टाइम है, ये 12 बजे से स्टार्ट किए 12 बजे तक ऐसे बना लेते थे और नीचे ऐसे लाइन खींच लेते थे। तो दिस इज व्हाट, रेक्टेंगुलर बनता है। ठीक है, ट्रेंगुलर नहीं बनता है, ऑप्शन बी गलत है। एल शेप, एल शेप ऐसा होता है, ऐसा होता है, एल शेप ऐसा नहीं बनता है। और आई शेप ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं बनता कि बी से ऐसे लाइन खींच दे तो ये आई हो गया, आई शेप थोड़ा है। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, रेक्टेंगुलर शेप। एग्जैक्टली कांस्टेंट होता है अगर यूनिटी पावर, यूनिटी लोड फैक्टर है। चलो 10वें का, 10वें का बताएं, 10वें का बी। मयंक, तुमको तो पटक दूंगा मैं, फार्मूला तक नहीं याद है तुमको। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड। कल बताया था, मैक्सिमम डिमांड को ही पीक लोड बोलते हैं। पी एवरेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पी एवरेज गलत है। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड गलत है। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय बेस लोड गलत है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 10वें का एक पार्ट। 11वें का आंसर बताएं। ग्यारहवें का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, मुझे ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं सही है। लोड फैक्टर की आपको डेफिनेशन पूछ रहा है, ए क्यों सही नहीं है। ए में क्या लिखा है जरा मुझे बताओगे क्या, ए में लिखा है, आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। जब आप पहली बार एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, आपकी नजरों के सामने आ जाएगा, तो आपको दिखेगा भैया ऑप्शन नंबर ए भी सही लिखा है और ऑप्शन नंबर बी भी सही लिखा है। ठीक है, तो देखो बोल रहा है, ए पावर स्टेशन, पावर लोड, द प्लांट लोड फैक्टर इज डिफाइंड। प्लांट का लोड फैक्टर डिफाइंड है, इधर रेशियो ऑफ, तो जरा देखते हैं। लोड फैक्टर एक रेशियो है, जरा ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी जो आप जनरेट करते हैं, जरा एनर्जी जनरेटेड का फार्मूला बताओ। एनर्जी जनरेट निकालने के लिए कौन सी पावर लेंगे, पी एवरेज। एनर्जी जनरेट करने की कौन सी पावर, पी एवरेज इंटू 24 आवर, ये एनर्जी जनरेट हो गई, डिवाइडेड बाई एनर्जी जनरेटेड टू द
मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी जनरेटिंग स्टेशन जनरेटेड। मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी बेटा? हेलो, मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है। मैक्सिमम एनर्जी जो आपका जनरेटिंग स्टेशन जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम एनर्जी जरा बताओ। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? पावर इनटू टाइम। टाइम तो 24 है, कौन सी पावर लेंगे? मैक्सिमम एनर्जी के लिए आपके पास दो टाइप की पावर है, ध्यान से देखिए। एक तो पी मैक्स वाली है, ये मैक्सिमम डिमांड है, और एक प्लांट कैपेसिटी है। तो अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है तो मैक्सिमम डिमांड लेना है कि आपका प्लांट कैपेसिटी लेना है? आपका प्लांट मैक्सिमम कितनी एनर्जी जनरेट, आपका जो जनरेटिंग स्टेशन में जनरेटर लगा उसकी कैपेसिटी ये है, मतलब इतनी मैक्सिमम पावर वो जनरेट कर सकता है। इस मैक्सिमम पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम एनर्जी जनरेट आ जाएगी प्लांट की। और ये क्या, ये तो मैक्सिमम पावर जो आप डिमांड कर सकते हैं, दैट इज, ये क्या है, दिस इज द पावर जनरेटेड। या फिर अगर मैं यहाँ पर पी मैक्स लिख दूंगा, हेलो, अगर यहाँ मैक्सिमम डिमांड लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगी? ये भी एनर्जी जनरेट होगी, लेकिन किस पावर के करस्पॉन्डिंग? मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी नहीं बोल रहा है, यहाँ पर वो बोल रहा है मैक्सिमम एनर्जी जो कि आपका जनरेटिंग स्टेशन जनरेट कर सकता है। तो मैक्सिमम एनर्जी आपका जनरेटिंग स्टेशन जो जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम एनर्जी निकालने की पावर भी मैक्सिमम चाहिए। आपके जनरेटिंग स्टेशन कितनी मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते, जितनी आपकी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी तो पावर जनरेट करे। तो मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लांट कैपेसिटी इंटू 24। प्लांट कैपेसिटी इंटू 24 क्या देगा? मैक्सिमम एनर्जी जनरेटेड। तो जरा बताते हैं। तो ये कह रहा है आपका लोड फैक्टर क्या? एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी जनरेटेड आपकी होगी पी एवरेज इंटू 24। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम एनर्जी जो मेरा जनरेटिंग स्टेशन जनरेट कर सकता है, पीसी इंटू 24। 24 से 24 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? पी एवरेज डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी। भैया पी एवरेज डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी लोड फैक्टर नहीं होता है, लोड फैक्टर नहीं होता है। ये क्या होता है? क्या होता है ये? पी एवरेज डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी। पढ़ाया था मैंने आपको, क्या होता है? ये लोड फैक्टर नहीं होता, ये होता प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है। ये क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ना, ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, आप जाके देख लीजिएगा। मैंने प्लांट कैपेसिटी में यही डिफिनीशन लिखाई थी एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी जनरेटेड, रेशियो ऑफ एनर्जी जनरेटेड टू द मैक्सिमम एनर्जी जो आपका जनरेटिंग स्टेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम एनर्जी के समय आपको प्लांट कैपेसिटी लेनी है, पीसी लेना है, पीसी। दैट इज द मैक्सिमम पावर जो आपका जनरेटिंग स्टेशन जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम पावर वो पीसी होती है। पी मैक्स आपकी डिमांड होती है, मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी जनरेट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यही एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड ही आपका लोड फैक्टर होता है। मिनिमम लोड टू द पीक लोड गलत है, मिनिमम लोड टू द एवरेज लोड गलत है। तो ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हाँ, जरा बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। आप ये ना मान के चले, क्वेश्चन नंबर, लोड फैक्टर ऑफ द पावर प्लांट। लोड फैक्टर ऑफ द पावर प्लांट। लोड फैक्टर आपका जो है हमेशा क्या है, जब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, आप लोड फैक्टर की वैल्यू कितनी चाहते हो? 1 चाहते हैं, लेकिन 1 कभी आएगी नहीं, ठीक है। तो हमेशा लोड फैक्टर किससे कम होगा? 1 से कम होगा। लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इक्वल तो होता नहीं है, जनरली बोला है। अरे भैया 1 तो मिलेगा ही नहीं का। मोर देन यूनिटी होता नहीं है, नॉर्मली भी होता नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। 13 का बताएं। 13 डोमेस्टिक लोड्स का लोड फैक्टर कितना होता है? ऑलवेज वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज लेस देन यूनिटी मिलेगा। डोमेस्टिक लोड का लोड फैक्टर बताया था मैंने आपको, 10% से लेके 20% या फिर 0.1 से लेके 0.2, लेकिन परसेंटेज में दिया है तो 10 से लेके 20। कौन सा बेटा आपका ऑप्शन सही दिख रहा है?
ये तो होता नहीं है, ये होता नहीं, ये लिमिट से बाहर है, तो ऑप्शन नंबर डी तक करेक्ट। डोमेस्टिक लोड्स जो होते हैं उनका लोड फैक्टर आपका होता है 10 से लेके 20, यही रेंज आपकी सेटिस्फाई कर रही है 10 से लेके। इंडस्ट्रियल लोड का लोड फैक्टर ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियल लोड का मैंने आपको लिखाया था, कितना लिखाया था, 70 से 80 लिखाया था, 70 से 80 होता है, या फिर 0.7 से लेकर 0.8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, diversity factor is the ratio of, diversity factor is the ratio of sum of the maximum demand, आपके जो कंज्यूमर्स है उनकी मैक्सिमम डिमांड्स का सम डिवाइडेड बाय जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड, यही लिखा है। सम ऑफ मतलब सम करना किसका, मैक्सिमम डिमांड की, किसकी, कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड का सम डिवाइडेड बाय जनरेटिंग स्टेशन या फिर सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड थोड़ा होता है। डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड, गलत, ये गलत। चलो 16वें का आंसर बताएं। 16वें का देख लो, ए बता रहे हैं लोग, डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज कितना आता है, 1 से बड़ा आता है, तो ऑलवेज मोर देन 1, ना तो 1 से कम आएगा, ना तो हमेशा 1 से कम आएगा, ना तो नॉर्मली 1 होगा। नॉर्मली 1 नहीं, हमेशा 1 से बड़ा आएगा, हमेशा बड़ा, ऑलवेज इज इंपॉर्टेंट नॉट ए नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कभी कभी 1 से बड़ा आएगा, कभी कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा। हिंदी में देखा होगा, एक पिक्चर आई थी कभी कभी, अमिताभ बच्चन की थी, कभी कभी 1 से बड़ा नहीं आता, हमेशा 1 से बड़ा आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मली का मतलब होता है इंग्लिश में कभी कभी। नॉर्मली का मतलब ये भी होता है कि अच्छा नॉर्मली बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉर्मली का मतलब कभी कभी 1 से बड़ा, ऐसा नहीं है हमेशा 1 से बड़ा है। हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 बताएं जरा मुझे, 17 का क्या आंसर होगा, 17 का आंसर बताएं। सब में एक कॉमन वर्ड है, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला लिख लो जरा, और फिर गुणा भाग करके निकाल लो। अरे भैया ये आंखें चलनी चाहिए एग्जामिनेशन में, तुम्हें जो तुमने फार्मूले पढ़े उसी शेप में फार्मूले नहीं दिए जाएंगे, फार्मूले इधर उधर गुणा करके भी लिखे जा सकते हैं। तो कॉमन, पहले जितने भी ऑप्शन है उनमें कॉमन वर्ड देखें। कल मैंने बताया था डाइवर्सिटी फैक्टर के क्वेश्चन में सबसे पहले जब आप लोड कर्व बनाएंगे तो कॉमन टाइम देखिए, हर एक लोड की टाइम को आप टाइम एक्सेस में बना लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बताओ, बी आ रहा है देवेंद्र का, वेरी गुड, सी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, मैंने आपको प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर के 2 फार्मूले बताए थे, कुछ नहीं पढ़ते हो। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। लेकिन आप देखें किसी भी ऑप्शन में मैक्सिमम डिमांड है, लोड फैक्टर है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर लोड फैक्टर है। तो एक और फार्मूला बताया था, दैट इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर लोड फैक्टर के रिस्पेक्ट में प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू क्या होता था, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं, जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो गुणे में है, अधिकतर गुणे में है, गुणे में लिखने के लिए गुणा कर दो तो आ जाएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।
और यहाँ पर देखोगे अगर तुम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालोगे तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ डिवाइड में लिखा है, तो ये आंसर गलत है। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर दोनों के गुणे के बराबर होता है, कैपेसिटी और लोड फैक्टर के। यहाँ भी लोड फैक्टर क्या होगा, लोड फैक्टर होगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ओनली। चलो 18वें का बताएं। 18वें का बताएं। 18वें का अभी अभी लिखा था फार्मूला, अभी अभी लिखा था कि प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। तो मैक्सिमम डिमांड ऑन द जनरेटिंग स्टेशन टू द रेटेड कैपेसिटी, तो पी मैक्स डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी, दैट इज पीसी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एवरेज डिमांड थोड़ा होती है पी एवरेज डिवाइडेड बाय पीसी, पी एवरेज डिवाइडेड बाय पीसी क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है। और बेटा रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट टू द मैक्सिमम, ये तो उल्टा होता है, ये कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ बताएं, 19वें का आंसर बताएं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 19वें का आंसर मुझे बताएं आप। बोल रहे रेटेड कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड अगर आपकी बराबर है, रेटेड कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड बराबर, कई लोग बोल रहे हैं सी, उसने बोला है कि पीसी बराबर है मैक्सिमम डिमांड के, तो ये दोनों रिलेशन होते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर का था मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, अगर दोनों बराबर है तो ये कितना आएगा 1। ठीक है, तो अगर दोनों बराबर तो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होगा 1। और प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर के एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, दैट इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी मैक्सिमम डिमांड और आपकी जो है रेटेड डिमांड बराबर है तो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर 1, अगर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 हो गया तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे। अगला क्या होगा तुम लोग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा हूं। यहां देखो बोल रहा है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, दिस इज आल्सो इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर। बोल रहा है आपसे कि ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो कितना आ जाएगा 1। तो अगर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होगा 1। और अगर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 है तो ये रिलेशन भी तो होल्ड करेगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर भी तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 19 को, कुछ ना पढ़ रहे हो तुम लोग घर में। बोल रहा है कि अगर आपकी रेटेड कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड बराबर है तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा 1। और अगर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 है तो लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी बराबर हो जाएंगे। अगर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 है तो आपका लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी बराबर हो जाएंगे। तो व्हाट इज द ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बोथ सी एंड डी द करेक्ट आंसर। पूरे दिन क्लास चलती है, तो पूरे दिन क्लास चलती है तो क्या करे जो नहीं पढ़ रहे हो, क्लास नहीं चलती है तो दिक्कत, क्लास चलती है तो दिक्कत, क्या चाहते हो बताओ, ना चलाएं क्लास, छुट्टी कर दे, हॉलीडे कर दे, बताओ देवेंद्र, बता दो तुम। रिवाज कब करें सर, अच्छा रिवाज रिवीजन कब करें, ऐसा इंग्लिश लिखते हो ना, रिवाज कब करें सर, अरे रिवाज होता रिवीजन होता तुम लोग की इंग्लिश से। जहां जो है जितना तुम पढ़ रहे हो ना बेटा उतना हम जो है
कक्षा 2 या 3 में पढ़ते थे उतने घंटे, ठीक है। अब तुम लोग इतने बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तब नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या होगा? जिंदगी के आखिरी पड़ाव में तुम लोग घूम रहे हो, हैं? अब बोल रहा है जरा पढ़ो, तो करो नहीं पढ़ेंगे नहीं सर, तो रिवीजन करेंगे। तो इतने दिन तुम लोग को टाइम मिले थे तब तो रिवीजन किया नहीं, कल तुम लोग को केवीएल केसीएल तो आ नहीं जाता। अभी सर से बोल दूंगा तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। इतना तुम लोगों ने रिवीजन किया ना कि जो पढ़ाया वो भी भूल गए, ऐसा रिवीजन किया है। तो जब तुम लोग को रिवीजन करना नहीं तो क्लास ही करो, जो है कहे एक्सक्यूज दे रहे हो। चलो हाँ बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। भैया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। ए करेक्ट है। अगर डाइवर्सिटी फैक्टर आपका लार्ज होगा, लार्ज डाइवर्सिटी फैक्टर, जितना डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से बड़ा होता जाएगा, लार्ज होता जाएगा, उतनी ही आपकी जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड क्या होती जाएगी? मैक्सिमम डिमांड कम होती जाएगी, जनरेटर की रेटिंग कम होती जाएगी, जनरेटर की रेटिंग कम होती जाएगी, तो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी फैक्टर उतनी कम रेटिंग का जनरेटर, जितनी कम रेटिंग का जनरेटर उतनी आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 20 में का ए द करेक्ट। इंक्रीज नहीं होगी, इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ये भी गलत। हाँ 21वें का बताएं, 21वां भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। 21वें का आंसर बताएं। 21वें का आंसर बताएं। आपको पावर जनरेट करना है, उसकी कॉस्ट कम रखनी है। अगर पावर जनरेशन की कॉस्ट कम रखनी है तो लोड फैक्टर और, हाँ वेरी गुड, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया किसने, वेरी गुड। कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। वेरी गुड, डी 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 डी, वेरी गुड, डी ही कैसे है क्या? पगला गए क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पंकज आपको कॉस्ट कम रखनी है, मैंने बताया था कॉस्ट कम रखने के लिए लोड फैक्टर की हाई वैल्यू चाहिए, ठीक है। लोड फैक्टर बढ़ते बढ़ते कितना मैक्सिमम हो सकता है? 1, 1 तो कर नहीं सकते, लेकिन लोड फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही आपकी मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोड फैक्टर इज इक्वल टू पी एवरेज डिवाइडेड बाई मैक्सिमम। लोड फैक्टर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम डिमांड कम होगी, तो उतनी ही कम रेटिंग का पीक लोड प्लांट लगाएंगे। तो लोड फैक्टर अगर कॉस्ट कम करनी है तो लोड फैक्टर की हाई वैल्यू चाहिए। दूसरा, अगर कॉस्ट कम रखनी है तो डाइवर्सिटी फैक्टर भी कैसा चाहिए? जितना 1 से बड़ा हो, जितना 1 से बड़ा होगा, मतलब जितना डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से, जितना डाइवर्सिटी फैक्टर आपका बड़ा होता चला जाएगा उतनी ही मैक्सिमम डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जनरेटर की रेटिंग कम होगी, जनरेटर की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो नोट करके लिखाया था कल ही परसों कि अगर आपको कॉस्ट कम करनी है तो लोड फैक्टर भी हाई चाहिए, डाइवर्सिटी फैक्टर भी हाई चाहिए। लेकिन हाई में क्या है? 1 से जितना बड़ा होता चला जाएगा, और ये बड़ा होते होते जितना 1 तक पहुंच जाए, ठीक है। दोनों की वैल्यू कैसी चाहिए? हाई चाहिए। क्लियर है क्या? पता नहीं बेटा इसका प्रिंट अब कैसा आएगा, ब्लैक आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे आइडिया नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अगर आप कॉस्ट कम करना है तो लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर शुड हैव हाई वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, दोनों की वैल्यू हाई चाहिए। लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों की वैल्यू कैसी चाहिए? हाई। सर ब्लैक आता है इसका, ओके ब्लैक आता है, तो फिर तुम लोग को दिखता कैसे होगा? है? अगली बार से व्हाइट में भेज दिया करें। हाँ ग्रुप में भेज दूंगा, मैंने इसलिए नहीं भेज दिया था ना, कई लोग जो है अपनी कॉपी देख के फिर आंसर बोलने लगते हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले मैं तुम लोग से डिस्कस कर लूं उसके बाद भेजूंगा। करेक्ट है। तो इस तरह से बेटा आपके बीपीपी नंबर 2 कंप्लीट होती है। 10 बजे से आपकी ईडीसी की क्लास है, 10 बजे ईडीसी की क्लास करना है, 2 बजे मिलेंगे 2 पोर्ट के लिए। जितना 2 पोर्ट में पढ़ाया कायदे से पढ़ के आइएगा, और रात में मिलेंगे हम लोग जो है
डिमांड फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर के लिए। ठीक है, चलो किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता सकता है, अभी बता दो, फिर बाद में मैं नहीं बताऊंगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता सकता है, किसी भी स्टूडेंट को क्लियर है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये भैया बोल रहा है कि जो आपका लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पी एवरेज इंटू 24 डिवाइडेड बाई पी मैक्स इंटू पी मैक्स इंटू 24। एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल के अंदर हमेशा लोड करवाएगा सबसे बड़ा रेक्टेंगल। हेलो, लोड कर में सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा बन सकता है देवेंद्र? पी मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगल बनेगा वो सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा, उस रेक्टेंगल के अंदर ही लोड करवाएगा। तो जिस रेक्टेंगल के अंदर लोड कर आएगा उस रेक्टेंगल को ही बोलते हैं, उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? पी मैक्स इंटू 24, पी मैक्स इंटू 24। ठीक है, तेरी एग्जाम का लिंक शेयर कर दे। किस पावर प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट होती है, हाइड्रो या न्यूक्लियर? न्यूक्लियर की। भैया हाइड्रो में तो आप ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कर, अच्छा किसकी? हाँ ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो में ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करते हैं? वहां तो डैम बना देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आप न्यूक्लियर में करते हैं, यूरेनियम का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी जो है न्यूक्लियर में काफी, अगर देखो, अगर अगर बोला जाए कि हाइड्रो और न्यूक्लियर में कंपेयर करना है तो हाइड्रो में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होती है, जबकि न्यूक्लियर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। न्यूक्लियर और जो है थर्मल में कंपेयर करोगे तो न्यूक्लियर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है और थर्मल की ज्यादा होती है। मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिख लो, जिसमें पूछा है संध्या लिख ले। हाइड्रो पावर प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 0 है, ऑलमोस्ट 0। सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है हाइड्रो में। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में उससे ज्यादा होगी। ठीक है, और फिर न्यूक्लियर से ज्यादा होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थर्मल की। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है थर्मल की, उसके बाद न्यूक्लियर जो सबसे कम होती है हाइड्रो। ठीक है, तो लोड कर्व, लोड को एक बार डिस्कस करते हैं। लोड कर्व में कुछ नहीं होता बेटा, लोड कर्व में आपका क्या होता है, किसी भी समय पे जनरेटिंग स्टेशन से कितनी पावर की डिमांड है, हर एक समय पे आप अपने जनरेटिंग स्टेशन की पावर की डिमांड को बता सकते हैं। लोड ड्यूरेशन कर्व में क्या होता है, आपके जनरेटिंग स्टेशन में कोई लोड कितने समय तक डिमांड किया गया। ठीक है, कोई एक लोड कितने समय तक डिमांड किया, दैट इंडिकेटेड बाय द लोड ड्यूरेशन कर्व। सर क्वेश्चन ए का इनिशियल कॉस्ट हाई और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो, कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन एक था इनिशियल कॉस्ट हाई एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो। ठीक है, तो बेटा इनिशियल कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे ज्यादा होती है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, तो वहां पर ऑप्शन हो जाएगा संख्या हाइड्रो पावर प्लांट। जो क्वेश्चन आप पूछ रही हैं उसका आंसर हाइड्रो पावर प्लांट होगा। मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर है। 10 बजे आपको क्लास करनी है आपकी ईडीसी की, 2 बजे आपकी क्लास होगी दैट इज टू पोर्ट नेटवर्क की, 6 बजे क्लास होगी कम्युनिकेशन की, और बेटा 8:15 बजे क्लास होगी अपनी इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर आज मैं थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, कल मैं न्यूमेरिकल सीट डिस्कस कर दूंगा, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट करेंगे। कौन है? रौनक यादव, 16 से कोचिंग ओपन हो जाएगा। बेटा कोई जरूरी नहीं है कि 16 से, अभी तो ऑर्डर आया है, क्या गाइडलाइन आती है किस हिसाब से बैठाना है, क्या चीज है, जब तक वो सारा चीज मेंशन नहीं होगा तब तक चीजें नहीं होंगी। आपने देखा होगा कल से राजस्थान में कोचिंग खुली है और कल ही एक कोचिंग का 4.5 लाख का चालान हो गया है। ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं कि द इंजीनियर का भी चालान हो जाए? तो पहले गाइडलाइन आने दो, किस हिसाब से बैठाना है, क्या करना है। ठीक है,
उसकी टेंशन नहीं। जिस दिन कोचिंग ओपन होगी आपको जो है 5 दिन पहले मैसेज आ जाएगा, सर क्लास की टाइमिंग कर दीजिए, दुर्गेश आप क्लास ना करें, ठीक है, जो आपका मन करे वही क्लास करें, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।